तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लोक की सम के चैप्टर नंबर 97 के बारे में। तो अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। तो यार, पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो हमारा डैनियल और ड्यूक हावा होते हैं, ये दोनों के दोनों पीटीजे कंपनी में ट्रेनिंग करने के लिए चले जाते हैं और यहाँ पे इनको 2 सीनियर्स भी मिलते हैं इनके, और साथ ही साथ में एक नई लड़की और होती है जो यहाँ पे ट्रेनिंग करने के लिए आई होती है, जिसको हमारा डैनियल पहले से जानता होता है। तो आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं ये जो सारे के सारे लोग होते हैं ये एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं, और क्योंकि जो डैनियल होता है वो नई लड़की को जानता होता है, इसलिए जो सीनियर होता है वो डैनियल को कहता है, क्या तुम एक दूसरे को जानते हो? ये कितनी ज्यादा हैरानी वाली बात है, वैसे तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो? इसके बाद डैनियल कहता है वो दरअसल बात ऐसी है, और इसके बाद पीछे से डैनियल का वॉइस ओवर आता है और वो कह रहा होता है, मैं ये देख के बहुत हैरान था, जो लास्ट ट्रेनी थी वो और कोई नहीं बल्कि जॉय थी। और यार, जॉय वही लड़की होती है जो ओ क्लोथिंग कंपनी के लिए काम करती होती है। पिछले कुछ चैप्टर्स में हमको ये देखने को मिली थी। इसके बाद तभी अचानक से जॉय कहती है, हम दोनों ने साथ में कपल के तौर पे मॉडलिंग करी थी। मेरा नाम जॉय होंग है और इस वक्त मैं 9th ग्रेड में हूँ। हम दोनों ने जब साथ में मॉडलिंग करी थी तो इन लोगों ने डैनियल की पिक में मुझे भी नोटिस कर लिया था और इन्होंने मुझे यहाँ पे आने के लिए कहा। मुझे ये सच में काफी ज्यादा मजेदार लग रहा था, तो मैंने भी इसलिए यहाँ आने के लिए हाँ कह दिया। और देखो, मुझे यहाँ पे तुम भी मिल गए, तो चलो अब खाने के लिए कुछ ऑर्डर करते हैं, क्योंकि वैसे भी जो हम यहाँ पे खाना खाएंगे उसके पैसे कंपनी देगी। तो यार, जो हमारा डैनियल होता है मेन्यू कार्ड की तरफ देखकर अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे यकीन नहीं होता ये सारा का सारा खाना मैं फ्री में खा सकता हूँ। ये मेरे लिए एक सपने जैसा है। आखिर मुझे क्या चीज ऑर्डर करनी चाहिए? तो यार, जो डैनियल होता है वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है फ्री का खाना खाने के लिए, और इसलिए जो हमारा डैनियल होता है वो एक बहुत ही महंगी डिश ऑर्डर करने का सोचता है। लेकिन तभी जो डैनियल के साथ का बंदा होता है जो यहाँ पे 3 साल से ट्रेनिंग कर रहा होता है, वो कहता है, नहीं नहीं, हम ये चीज ऑर्डर नहीं कर सकते, क्योंकि हम क्लास सी में हैं और हमें एक दिन के बस $4 ही मिलते हैं खाना खाने के लिए। हमारी कंपनी में लोगों को उनके टैलेंट के हिसाब से रैंक किया जाता है। तुम्हें यहाँ पे कितना ज्यादा फायदा होगा ये तुम्हारी क्लास तय करती है। ये दुनिया सच में बहुत ज्यादा बेरहम है। और यार, यहाँ पे जो क्लास होती है ना वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी। और जो हमारा डैनियल होता है वो क्लास सी में होता है, और यहाँ पे अभी डैनियल के साथ जितने भी बंदे होते हैं वो सारे भी क्लास सी में होते हैं। और यहाँ पे क्लास सी को $4 मिलते हैं, क्लास बी को $5 और क्लास ए को $6 मिलते हैं। इसके बाद जो ये बंदा होता है वो कहता है, अगर तुम्हें लगता है ये तुम्हारे साथ एक नाइंसाफी है तो तुम्हें खुद को इम्प्रूव करना पड़ेगा ताकि तुम्हारी क्लास भी बढ़ सके। इसके बाद हम देखते हैं बगल वाली सीट में ही क्लास ए के बंदे खाना खा रहे होते हैं। इसके बाद ये जो बंदा होता है डैनियल के साथ का, जिसका नाम होता है ओलिवियर, वो कहता है, तुम बगल में देख सकते हो वो जो लोग हैं वो क्लास ए के बंदे हैं। क्लास ए और क्लास बी में लड़का और लड़की अलग अलग ग्रुप्स में रहते हैं। ये जितने भी क्लास ए के बंदे हैं ये उम्र में सारे मुझसे छोटे हैं और इनको एक्सपीरियंस भी मुझसे बहुत ज्यादा कम है, लेकिन रियलिटी तो ये है कि ये लोग कामयाबी पाने के बहुत ज्यादा करीब हैं। ये जगह स्कूल की तरह बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि अगर तुम यहाँ पे रोज आओगे तो तुम बड़े पर्दे पर जल्दी से दिखोगे। यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, तो इसलिए तुम्हें यहाँ पे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ की जिंदगी ऐसी ही है। और यार, ये जो बंदा होता है ना ओलिवियर, ये ऐसा इसलिए कह रहा होता है क्योंकि ये खुद यहाँ पे 6 साल से ट्रेनिंग कर रहा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये सिर्फ अभी सी क्लास में ही होता है। और ये जो कंपनी होती है यहाँ पे लोग जल्दी से अपने टैलेंट के हिसाब से सक्सेसफुल होते हैं। डैनियल अभी अपने मन में कह रहा होता है, यहाँ की जिंदगी उससे ज्यादा मुश्किल है जितना मैंने सोचा था। और यार, जो क्लास ए के बंदे होते हैं ना, उन्होंने सबसे महंगा वाला खाना ऑर्डर करा होता है, लेकिन वो लोग उसको खाए बिना ही वहाँ से चले गए होते हैं। तो डैनियल ये चीज देखता है और कहता है, क्लास ए, उन लोगों ने कुछ भी खाना नहीं खाया और वो यहाँ से चले गए। ये सच में खाने की बर्बादी है। मैं वो खाना इधर लेके आता हूँ। इसके बाद जो हमारा डैनियल होता है वो जाता है और वो खाना उठा रहा होता है अपनी सीट में लाने के लिए। डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, वैसे भी इस खाने को फेंकना खाने की बर्बादी ही होगी। चलो मैं इस खाने को जल्दी से अपनी टेबल में लेके चलता हूँ, इससे पहले कि जो वेटर है वो टेबल साफ करने आ जाए यहाँ पे। लेकिन यार, जब डैनियल ये खाना उठा के अपनी सीट में जा रहा होता है तभी पीछे से वो सीनियर्स आ जाते हैं जिनका ये खाना होता है। उनमें से एक सीनियर कहता है, ओए तू ये क्या कर रहा है? लगता है ये हमारा खाना चुरा रहा है। दूसरा सीनियर कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और जो डैनियल होता है अपने मन में सोच रहा होता है, ओ शिट,
लगता है ये लोग यहाँ से सिर्फ 1-2 मिनट के लिए ही बाहर गए थे। इसके बाद जो ओलिवियर होता है वो सीनियर्स को कहता है, हे गाइस, क्या चल रहा है? क्या तुम उसे हेलो कह रहे हो? ये बंदा एक नया मेंबर है यहाँ पे, इसने यहाँ पे आज ही ज्वाइन करा है। इसके बाद सीनियर्स कहते हैं, ओह हेलो ओलिवियर, मैंने सुना तुम्हारी क्लास चेंज हो चुकी है। हा ये जो तुम्हारे साथ लोग हैं, क्या ये नए ट्रेनी हैं? तो यार वैसे तो ये जो क्लास ए के बंदे होते हैं ये काफी ज्यादा स्टाइल दिखा रहे होते हैं, लेकिन तभी जो जॉय होती है वो कहती है हेलो, और इन सीनियर्स के चेहरे को देख के ऐसा लगता है जैसे इनके अंदर का हफ्सी दरिंदा जाग चुका है। हफ्सी दरिंदा जागने के बाद क्लास ए का जो एक बंदा होता है वो जॉय के कंधे में हाथ रखता है और वो कहता है, तुम्हारा नाम क्या है? मैं क्लास ए से हूँ, मुझे अपना मोबाइल नंबर दो। और इन क्लास ए में से जो एक और बंदा होता है स्टाइल दिखाने के लिए कहता है, इन लोगों को खाना दे दो, वैसे भी हम आजकल डाइट पे हैं। और ये जो सीनियर्स होते हैं ये ओलिवियर और लेसॉल का मजाक उड़ा रहे होते हैं। वो कहते हैं, हमें तुम दोनों के लिए सच में बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, तुम्हें यहाँ पे इतना सारा टाइम हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी तुम अभी क्लास सी में ही हो। और यार जो डैनियल होता है अभी अपने मन में सोच रहा होता है, ये सब कुछ मेरी गलती है, ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, मुझे ये सब कुछ ठीक करना होगा। डैनियल इन क्लास ए के बंदों को कहता है, आई एम सॉरी, एक्सक्यूज मी। इसके बाद यार जो जॉय होती है ना वो स्टाइल में इन सब लोगों का खाने का बिल दे देती है और कहती है, मैंने तुम सब लोगों के खाने का बिल दे दिया है। आज मेरा यहाँ पे पहला दिन है, इसलिए मैं सोच रही थी कि जितने भी मेरे सीनियर्स हैं मैं उन सबको खाने की ट्रीट दूंगी, यानी अपनी तरफ से उनको खाना खिलाऊंगी। और जो डैनियल था वो उस खाने को मेरे लिए पैक कर रहा था ताकि वो जो खाना है वो बर्बाद ना जाए। तो इसमें डैनियल की कोई भी गलती नहीं है। इसके बाद जॉय क्लास ए के बंदों को कहती है, तो आप क्या और कुछ खाना चाहोगे? डैनियल अपने मन में कह रहा होता है, आखिर जॉय झूठ क्यों कह रही है? इसके बाद जो लसॉल होती है जिसका क्लास ए के बंदे अभी मजाक उड़ा रहे होते हैं, वो कहती है, वैसे तुम्हारे पास ये फोन कहाँ से आया? अगर यहाँ पे किसी को पता चल गया कि तुम्हारे पास एक मोबाइल है तो तुम्हें इस कंपनी से निकाला जा सकता है। और तुम सारे के सारे यहाँ पे खाना छोड़ के बाहर क्यों चले गए थे? तुम बाहर इसलिए गए थे क्योंकि ताकि तुम वहाँ पे सिगरेट पी सको, है ना? क्या मैं ये सारी बातें जाके बॉस को बता दूं? अगर मैंने ऐसा कर दिया तो तुम्हें बहुत ज्यादा पछतावा होगा। तो यार जो क्लास ए के बंदे होते हैं ये सुन के उनकी काफी ज्यादा फट जाती है और वो बिल्कुल शांत हो जाते हैं। इसके बाद जो जॉय होती है वो डैनियल के हाथों में हाथ डालती है और कहती है, चलो डैनियल यहाँ से चलते हैं। और यार जो जॉय होती है वो डैनियल से काफी ज्यादा चिपक रखी होती है। जॉय को देख के साफ पता चल रहा होता है कि वो यहाँ पे मौके का फायदा उठा रही होती है। इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं काफी ज्यादा रात हो चुकी होती है और क्लास ए का एक बंदा रात को घर जा रहा होता है और उसके सामने एक बस आके रुकती है। बस ड्राइवर क्लास ए के बंदे को कहता है, ये यहाँ की लास्ट बस है, क्या तुम इसमें बैठ रहे हो? इसके बाद जो क्लास ए का बंदा होता है वो कहता है, सॉरी, तुम जा सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं ये जो क्लास ए का बंदा होता है ये बस का किराया बचा लेता है और इसकी नजर पड़ती है बगल में ही जो एक बैनर होता है जिसमें एक लड़की होती है जिसका नाम होता है आरू। और ये लड़की भी कभी पीटीजे कंपनी में एक ट्रेनी होती है। क्लास ए के बंदे को याद आता है एक बार उसने आरू से कहा था, क्या तुम बड़े पर्दे पे आने वाली हो? ये सच में कमाल है। क्या तुम्हें ऐसा लगता है मैं भी ऐसा कर सकता हूँ? और यार ये जो लड़की होती है ना ये डीजी के लेवल की होती है और अब ये काफी बड़ी इंसान बन चुकी होती है। और ये जो क्लास ए का बंदा होता है ना किसी वक्त पे शायद ये भी इसको जानता होता है पर्सनली। इसके बाद ये बंदा पैदल पैदल मस्त अंधेरी रात में घर चला जाता है। तो यार इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं डैनियल को जो अभी अपने स्कूल आ रखा होता है, लेकिन वो यहाँ पे अभी पढ़ने के लिए नहीं आ रखा होता। यहाँ पे बस वो अभी अपने दोस्तों से हाय हेलो करने के लिए आ रखा होता है। डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, आज मेरा पीटीजे में पहला दिन है क्लासेस का, क्या मुझे वहाँ पे स्कूल से ज्यादा टाइम लगेगा? जब कोई इंसान किसी एजेंसी को ज्वाइन करता है तो वो अपने स्कूल से छुट्टियां ले सकता है और अब मुझे सिर्फ हफ्ते में एक बार स्कूल जाना होता है। और यार जो डैनियल होता है ना स्कूल में उसको देख के सबके सब काफी ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि डैनियल सच में किसी सेलिब्रिटी की तरह लग रहा होता है हर बार की तरह। इसके बाद जो हानिल होती है वो कहती है, वो डैनियल मैं भी वहाँ पे आना चाहती हूँ। इसके बाद वास्को कहता है, वो कमाल है डैनियल, तुम अब एक सेलिब्रिटी बन चुके हो। इसके बाद डैनियल कहता है, अरे नहीं। और जैक कहता है, मेरा तुम इन सारी चीजों में इंटरेस्टेड नहीं हो, है ना? इसके बाद जो डैनियल होता है वो पीटीजे में पहुँच जाता है और अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे सच में इस बात की खुशी है, मुझे यहाँ पे खाना फ्री में मिलता है। सच में मेरे लिए मेरे 2 शरीरों को पालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। लेकिन तभी हम अचानक से देखते हैं डैनियल के बगल में एक क्लास के कुछ बंदे खड़े होते हैं और इनके साथ एक और बंदा होता है, वो स्टाइल में सिगरेट पी रहा होता है। वो कहता है, ओह तो तुम यहाँ पे आ गए, क्या यही है वो लड़का जो नया ट्रेनी है? क्लास ए के बंदे कहते हैं हाँ यही है वो। और यार ये जो बंदा सिगरेट पी रहा होता है वो काफी ज्यादा बदमाश लग रहा होता है। इसके बाद ये डैनियल को कहता है, ओए तू, हाँ तू इधर आ।
और डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है ये कौन है। अरे यार, ये जो बंदा होता है इसको देख के बिल्कुल भी नहीं लग रहा होता है कि इसके इरादे नेक हैं। ऐसा लग रहा होता है कि ये डैनियल को परेशान ही करने वाला है। बहुत ज्यादा ढीला है, जल्दी से इधर आ। और जो क्लास ए के बंदे होते हैं वो फुल मजे ले रहे होते हैं साइड में बैठ के, वो सारे के सारे हंस रहे होते हैं। और यार जो डैनियल होता है उसको भी ये वाइब आ जाती है कि ये जो बंदा है उसके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। और जो डैनियल होता है अपने मन में सोच रहा होता है आखिर ये है कौन। तो जैसे ही डैनियल इसके पास आता है, ये बंदा डैनियल के गाल को थपथपाते हुए कहता है, हम तेरे ही बारे में बात कर रहे थे, मैंने सुना तू यहाँ पे नया आया है। डैनियल कहता है कि क्या? ओ हाँ, मैं यहाँ नया आया हूँ। इसके बाद ये बंदा कहता है, डैनियल पार्क। लोग कहते हैं तू बहुत ज्यादा घमंडी है, और क्लास ए के बंदे कहते हैं हाँ ये बहुत ज्यादा घमंडी है। ये बंदा डैनियल को कहता है, मेरी नजरें हमेशा तेरे ऊपर रहेंगी। और जो डैनियल होता है अपने मन में सोच रहा होता है क्या ये बंदा इसी कंपनी में काम करता है। लेकिन तभी यहाँ पे वो आरू नाम की लड़की आती है जो एक सेलिब्रिटी होती है, और वो इस बंदे को कहती है, हे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, अब चलो भी। इसके बाद ये बंदा कहता है, ओके अब गाड़ी में बैठिए, हमें स्किन क्लिनिक जाना है ना। इसके बाद आरू कहती है, हाँ हमें स्किन क्लिनिक जाना है, मुझे लगता है हमें अपना क्लिनिक चेंज करना पड़ेगा, मेरी स्किन काफी ज्यादा रफ हो चुकी है। और जो डैनियल होता है अपने मन में सोच रहा होता है ये तो आरू है। तो जो आरू होती है उसकी नजर डैनियल के ऊपर पड़ती है और वो कहती है, ये बंदा कौन है, क्या ये यहाँ पे नया है। डैनियल कहता है हेलो। और डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, ये बिल्कुल वैसी ही लग रही है जैसे टीवी में लगती है, नहीं बल्कि ये और ज्यादा पतली लग रही है। तो इसके बाद जो आरू होती है उसको ऐसा लगता है यहाँ पे जितने भी बंदे हैं सारे के सारे क्लास ए के हैं। इसके बाद आरू कहती है, तो क्लास ए सब कुछ कैसा चल रहा है। लेकिन तभी जो डैनियल होता है वो कहता है, नहीं मैं क्लास ए में नहीं हूँ, मैं क्लास सी में हूँ। और जो आरू होती है वो कहती है, क्लास सी? आखिर क्लास सी में कौन है। तो जो डैनियल होता है वो कहता है, हाँ मेरे अलावा क्लास सी में ओलिवियर और लसॉल भी हैं। अरे यार जो आरू होती है ना, लसॉल और ओलिवियर का नाम सुन के वो डैनियल को इग्नोर कर देती है। ऐसा लग रहा होता है जैसे कि वो इनके बारे में बात नहीं करना चाहती। और जो क्लास ए के बंदे होते हैं वो आरू को हाई कह रहे होते हैं। लेकिन जो आरू होती है वो क्लास ए को भी इग्नोर मार देती है और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ती है। इसके बाद जो बंदा डैनियल को अभी परेशान करने की कोशिश कर रहा होता है वो आरू को कहता है, बॉस ने तुम्हें कहा है कि तुम्हें उनके साथ डिनर करना है। इसके बाद आरू कहती है, क्या मुसीबत है, उन्हें कह देना मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ। और जो डैनियल होता है अपने मन में सोच रहा होता है, अच्छा तो ये बंदा आरू का मैनेजर है। और यार जो आरू होती है ना, कभी वो भी क्लास ए में होती है, जो क्लास ए के बंदे होते हैं कभी वो भी उनके साथ ही ट्रेनिंग करती होती है। लेकिन अभी जो आरू होती है वो इन बंदों को इग्नोर मार देती है, इसलिए जो बंदे होते हैं आपस में बात कर रहे होते हैं। लगता है पॉपुलैरिटी इसके सर पे चढ़ चुकी है, ये पूरी तरह से बदल चुकी है। इसके बाद जो क्लास ए का एक बंदा होता है वो डैनियल को कहता है, ओए आरू के सामने ओलिवर और लसॉल का नाम मत लिया कर, आरू को वो दोनों पसंद नहीं है और तू भी उनके साथ ज्यादा मत रहा कर क्योंकि उनको सबने छोड़ दिया है। लेकिन यार जो डैनियल होता है ना, अभी उसके ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही होती है कि ये बंदा कह क्या रहा है। लेकिन इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और अब टाइम होता है क्लासेस का। और यहाँ पे जितने भी लोग ट्रेनिंग करते हैं उनकी स्पेशली 3 क्लासेस होती हैं। एक क्लास होती है डांस की, दूसरी होती है वोकल की और तीसरी होती है फ्री प्रैक्टिस। और जिस स्टूडियो के अंदर ये लोग प्रैक्टिस करते हैं क्लास ए, बी और सी इसको बारी बारी से यूज करती हैं। अभी हम देखते हैं जो डैनियल और उसकी पूरी क्लास होती है वो जैसे ही स्टूडियो के अंदर एंटर करते हैं तो वो देखते हैं स्टूडियो में बहुत सारा कूड़ा कचरा फैला हुआ होता है। और ये सारा कूड़ा कचरा देख के ओलिवियर कहता है, वो ये जरूर क्लास ए नहीं करा होगा। इसके बाद जो लसॉल होती है वो कहती है, उन्होंने ये सब कुछ जानबूझ के करा है। खैर छोड़ो, अपनी प्रैक्टिस शुरू करने से पहले हम ये सब कुछ साफ कर देते हैं। और जो डैनियल होता है अभी अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर ओलिवियर और लसॉल आरू को पसंद क्यों नहीं है। आरू जब सेलिब्रिटी नहीं बनी थी तो उससे पहले वो भी यहाँ पे इन लोगों के साथ ट्रेनिंग करती थी। आखिर उस वक्त ऐसा क्या हुआ था जो वो ओलिवियर और लसॉल को पसंद नहीं करती। तो इसके बाद जो ओलिवियर होता है वो कहता है, तो तुम सारे के सारे क्योंकि ज्यादातर यहाँ पे नए लोग हो तो इसलिए जब तक यहाँ पे कोच आते हैं तब तक मैं और लसॉल तुम्हें डांस सिखाएंगे, क्योंकि क्लास ए और क्लास बी की ट्रेनिंग तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा टफ है, इसलिए सबसे पहले तुम लोगों को कुछ बेसिक्स सीखने पड़ेंगे। तो चलो जैसा जैसा मैं करता हूँ वैसा वैसा तुम भी करते जाओ। और यार जो डैनियल और ड्यूक होते हैं वो बिल्कुल ओलिवियर की ही तरह मूव्स करने लगते हैं। लेकिन यार जो डैनियल और ड्यूक होते हैं ना वो अच्छी तरीके से डांस नहीं कर पा रहे होते हैं। इसके बाद ओलिवियर कहता है, तो सच में तुम आज पहली बार डांस कर रहे हो अपनी जिंदगी में, है ना? मुझे लगता है तुम्हें सारे के सारे बेसिक्स सीखने में पूरे के पूरे 3 महीने तो लगेंगे ही। ओलिवियर अपने मन में सोच रहा होता है, वैसे ये बंदे पूरी तरह से बेकार भी नहीं है,
लेकिन अभी इन्हें कुछ आता भी नहीं है। हर महीने होने वाले इवैल्यूएशन में यहाँ पे हर ट्रेनी का पार्टिसिपेट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और यार यहाँ पे जो हर महीने इवैल्यूएशन होता है ना, वहाँ पे ये चीज टेस्ट की जाती है कि जितने भी यहाँ पे ट्रेनी हैं उनके पास कितनी स्किल्स हैं। यानी कि इसको आप एक तरीके का एग्जाम समझ सकते हो। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जो लसॉल होती है वो जॉय को डांस सिखा रही होती है और जॉय बहुत अच्छा डांस कर रही होती है। लसॉल जॉय को कहती है, जॉय तुम काफी अच्छा डांस कर रही हो। इसके बाद जो जॉय होती है वो कहती है, हाँ मैंने पहले मजे मजे के लिए डांस सीखा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मोटे वाले डैनियल के स्टोर का सीन। और इस वक्त मोटे वाले डैनियल के स्टोर में जीहो, हान्युल और ड्यूक हावा भी होते हैं। और जो ड्यूक हावा होता है वो यहाँ पे अभी डांस कर रहा होता है और इन लोगों को कह रहा होता है, तो हमें वहाँ पे कुछ इस तरीके से करना पड़ता है, कुछ इस तरीके से। हमारी क्लास सी की रैंक वहाँ पे सबसे नीचे है और हमें वहाँ पे साफ सफाई भी करनी पड़ती है, लेकिन सच में मुझे ये सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। और जो डैनियल होता है अभी अपने मन में सोच रहा होता है, ड्यूक सच में काफी ज्यादा खुश लग रहा है। चलो अच्छा है मैंने ड्यूक को ये बात नहीं बताई कि जो ड्यूक है उन कंपनी वालों ने ड्यूक को सिर्फ मेरी वजह से वहाँ पे एक्सेप्ट करा था। इसके बाद तभी जो जीहो होता है वो कहता है, जो लोग सच में काफी लोगों को पसंद होते हैं उनके पास कोई भी टैलेंट नहीं होता। वो लोग सिर्फ एक प्रोडक्ट की तरह होते हैं जिन्हें लोग बहुत ज्यादा खरीदते हैं। असल में जो असली के म्यूजिशियन होते हैं वो तो हमेशा अंडरग्राउंड ही रहते हैं। मैं तो ये सब कुछ बिल्कुल नहीं करना चाहूंगा, इसलिए मुझे तुम लोगों से बिल्कुल भी जलन नहीं हो रही है। ड्यूक वैसे तुम तो एक रैपर बनना चाहते थे, है ना? इसके बाद ड्यूक कहता है, हाँ वहाँ पे ये भी सिखाया जाता है और मुझे उस कंपनी में रहने के लिए अपनी पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मैंने वहाँ पे अपना पूरा 100% नहीं दिया तो स्किल टेस्ट में मुझे उस कंपनी से निकाल दिया जाएगा। इसके बाद जीहो कहता है, सुनने में बड़ा दर्दनाक लगता है। इसके बाद हान्युल कहती है, तो डैनियल वहाँ पे डांस करना सीख रहा है, वो जरूर डांस करते वक्त बहुत ज्यादा हैंडसम लगता होगा। इसके बाद हमारा ड्यूक हावा कहता है, हाँ हम लोग साथ में ही डांस करते हैं। इसके बाद जो हान्युल होती है अपने मन में सोच रही होती है, मुझे लगता है मुझे डैनियल ज्यादा पसंद है पिगी से, क्योंकि डैनियल सच में बहुत ज्यादा हैंडसम है। इसके बाद जो मोटा वाला डैनियल होता है वो कहता है, क्योंकि वहाँ पे जो डैनियल है वो भी अभी नया है, तो जो स्किल टेस्ट होने वाला है उधर, मुझे उसके लिए वहाँ पे डैनियल की चिंता हो रही है। और यार ये बात सुन के ना कोई भी अपना ज्यादा रिएक्शन नहीं देता, क्योंकि सबको पता होता है जो हैंडसम वाला डैनियल है वो हर चीज में परफेक्ट है। लेकिन यार जो हमारा मोटा वाला डैनियल होता है ना, अभी अपने मन में सोच रहा होता है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मुझे सच में अपनी चिंता है। लेकिन तभी जो मोटा वाला डैनियल होता है उसके दिमाग की बत्ती जलती है और वो अपने दिमाग में सोचता है, एक सेकंड, मैं तो अपनी इस वाली बॉडी में भी यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकता हूँ। आखिर ये चीज मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आई? इसके बाद जो मोटा वाला डैनियल होता है वो ड्यूक के साथ डांस प्रैक्टिस करने लगता है और ड्यूक को कहता है, हे ड्यूक, क्या मैं भी ये ट्राई कर सकता हूँ? इसके बाद ड्यूक कहता है, ओह तुम भी ये ट्राई करना चाहते हो? ड्यूक कहता है, अरे तुम तो ये काफी अच्छा कर रहे हो, मुझे लगता है तुम्हें ये करना आ चुका है। इसके बाद डैनियल कहता है कि क्या सच में? और यार जो ड्यूक होता है ना वो अपने लेवल के हिसाब से ऐसा कह रहा होता है डैनियल को कि तुम्हें ये करना आ चुका है। वैसे डैनियल को इतना भी अच्छी तरीके से नहीं आया होता है, क्योंकि अभी तो उसने प्रैक्टिस शुरू ही करी होती है। इसके बाद जो हान्युल होती है अपने मन में सोच रही होती है, पिगी सच में कितना ज्यादा क्यूट लग रहा है। नहीं, मैं पिगी के बारे में क्यों सोच रही हूँ? अगर मैं पिगी के बारे में सोचूंगी तो हैंडसम वाले डैनियल का क्या होगा? और यार जो हान्युल होती है ये सारी चीजें सोचते सोचते वो अपने सर पे मुक्के मार रही होती है और जो डैनियल होता है वो उसको देख के पूछता है, आखिर तुम्हें क्या हुआ? इसके बाद जो हमारी हान्युल होती है वो कहती है, पिगी ये सारी गलती तुम्हारी है। लेकिन तभी इसके बाद हम देखते हैं जो सुंदर वाली क्रिस्टल होती है वो डैनियल के स्टोर में एंटर करती है और वो देखती है जो मोटा वाला डैनियल होता है इस वक्त वो हान्युल के साथ होता है। लेकिन यार जो क्रिस्टल होती है ना उसको कहीं ना कहीं मोटा वाला डैनियल बहुत ज्यादा पसंद होता है और उसको अभी हान्युल के साथ देख के ना अभी हमें क्रिस्टल की आंखों में एक दर्द दिखाई देता है। तो इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है पीटीजे कंपनी का 2 हफ्ते का बाद का सीन। और हम देखते हैं जो हमारा हैंडसम वाला डैनियल होता है अब वो काफी अच्छी तरीके से डांस करना सीख चुका होता है और जो हमारा ओलिवियर होता है वो कह रहा होता है, आखिर 2 हफ्तों में ये इतना कुछ कैसे सीखा? अगर कोई इंसान रात दिन भी प्रैक्टिस करता रहे तो उसको कम से कम 1 महीना लग जाएगा इतना सीखने में। इसके बाद लसॉल कहती है, पहले मुझे लग रहा था तुम्हें कुछ नहीं आता, लेकिन तुम काफी जल्दी सीख चुके हो। इसके बाद जॉय कहती है, तुम सच में जीनियस हो। और यार पता है मेरी एक वीडियो में ना एक बंदा कह रहा था कि ये जो एनीमे है ये सिर्फ हैंडसम लोगों के लिए है, लेकिन यार देखो यहाँ पे जो हमारा डैनियल होता है ना, भले ही वो हैंडसम है लेकिन यार उसको डांस सीखने के लिए ना अपनी दोनों बॉडी में मेहनत करनी पड़ी है। ये चीज इंसान पे खुद पे होती है कि वो किसी चीज में क्या देखता है। अगर तुम सिर्फ ये चीज देखोगे कि जो डैनियल है वो हैंडसम है इसलिए उसको अपनी लाइफ में सब कुछ मिल जाता है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। क्योंकि जो डैनियल है अगर वो भी अभी अपनी दोनों बॉडी में मेहनत ना करता तो वो भी इतनी जल्दी डांस ना सीख पाता। वो अलग बात है कि उसकी डांस सीखने की क्षमता बहुत ज्यादा है। और यार जो ड्यूक हावा होता है ना अभी अपने मन में सोच रहा होता है, डैनियल के लिए ये सच में एक आम बात है, मैं डैनियल की फालतू में ही चिंता कर रहा था। डैनियल सच में किसी भी चीज को किसी भी इंसान से काफी जल्दी सीख जाता है। डैनियल सच में बहुत ज्यादा कमाल का है। तो यार इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं इवैल्यूएशन डे आ चुका होता है
यानी कि स्किल टेस्ट करने का दिन। और पहले ही सीन में हमें दिखाया जाता है क्लास बी के लड़के और क्लास बी की लड़कियों को, और साथ में ही हम देखते हैं डीजी को जो यहाँ पे आ रखा होता है स्किल टेस्ट देखने के लिए। और जितने भी ट्रेनी होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं, ये तो डीजी है, आज यहाँ डीजी भी आ रखा है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? डीजी वैसे कभी भी स्किल टेस्ट देखने यहाँ कभी भी नहीं आता। और क्लास ए के बंदे आपस में बात कर रहे होते हैं, आज यहाँ पे आरू भी आ रखी है। आरू सच में काफी ज्यादा बदल गई है, अब वो हम में से किसी को हाय तक नहीं कहती। पिछले साल आरू और हमने साथ में स्किल टेस्ट दिया था। और लड़कियां आपस में बात कर रही होती हैं, जरा उसकी तरफ देखो, वो डीजी की तरफ लाइन मारने की कोशिश कर रही है, और आखिर वो अपने मैनेजर को यहाँ पे क्यों लेके आई है? और तभी हम देखते हैं क्लास सी भी यहाँ पे एंटर हो जाती है। और यार जो बाकी के स्टूडेंट होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं इन सबको देख के। ओह, लसॉल और आरू भी यहाँ पे आ चुके हैं, और उनके साथ वो जो सारे लोग हैं कि क्या वो नए बंदे हैं? और वो पीछे सुअर कौन है? और जो आरू होती है वो लसॉल और ओलिवियर को देख के अपने मैनेजर को कह रही होती है, आखिर ये दोनों यहाँ पे क्यों हैं? इसके बाद उसका मैनेजर कहता है कि क्या तुम नहीं जानती आरू? इसके बाद हमें दिखाया जाता है पीटीजे के सीईओ को, जिसका नाम होता है योंगमिन जैंग। और यार यहाँ पे जितने भी ट्रेनी होते हैं ना, उनका बारी बारी से स्किल टेस्ट हो रहा होता है। और जो अभी हमारा डैनियल होता है अपने मन में सोच रहा होता है, अगली बारी मेरी है कि क्या मैं ये कर पाऊंगा? और क्लास ए की लड़कियां डैनियल को देख के आपस में बात कर रही होती हैं, आखिर वो कौन है? वो बंदा सच में काफी ज्यादा क्यूट है। तो यार अभी जो डैनियल होता है ना, स्किल्स दिखाने की बारी उसकी आ चुकी होती है, और क्लास ए के बंदे आपस में बात कर रहे होते हैं, ये बिल्कुल नूब है, इसको कुछ भी नहीं आता। दूसरा बंदा कहता है, तुम्हें पता है इसका सिर्फ चेहरा ही अच्छा है। और तीसरा बंदा कहता है, चलो देखते हैं ये क्या कर सकता है। तो यार यहाँ पे जितने भी ट्रेनी होते हैं ना, उन सबको एक जैसी चीजें करने को कहा जाता है। इसके बाद जो इस कंपनी का सीईओ होता है वो डैनियल को कहता है स्किल्स दिखाने के लिए अपनी। और यार आपको तो पता ही है, जो हमारा डैनियल होता है वो ऐसी सिचुएशन में हमेशा काफी ज्यादा नर्वस हो जाता है, तो इसलिए जो हमारा डैनियल होता है अंदर से उसकी काफी ज्यादा फट रही होती है। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। और यार लास्ट में बस यही कहना चाहूंगा कि हर चीज को हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही तरीकों से देख सकते हैं। और इसलिए जो लोग ये सोचते हैं इस एनीमे, इस मांगा, इस मानवा में ये चीज दिखाई गई है, जो लोग हैंडसम होते हैं उन्हें अपनी लाइफ में सब कुछ मिल जाता है, जो कि यार कुछ हद तक सही भी है। लेकिन यार ये बात वो नहीं है जिसको आपको अपने दिमाग में उतारना चाहिए। दिमाग में उतारने वाली बात ये है, फर्क नहीं पड़ता आप हैंडसम हो या नहीं हो, आपके पास कोई स्किल्स हैं या नहीं है। अगर कोई बात जरूरी है तो वो ये है कि आप मेहनत करते हो या नहीं। आप एग्जाम्पल के तौर पे हमारे मोटे वाले डैनियल को ही देख सकते हो। तो यार अब इसके बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि अगर ज्यादा बोलूंगा तो ये लुकिज्म से हटके एक मोटिवेशनल वीडियो बन जाएगी। तो यार उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी हो, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। अब मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।